आणि माननीय देशाचे गृहमंत्री अमितभाई शाह यांच्या सर, या निर्णयाला सातत्याने MIM कडून विरोध केला जात होता। मध्यंतरी खासदार असदुद्दीन ओवैसी सुद्धा महाराष्ट्र दौऱ्यावर असताना त्यांनी इस्लामपूरचं ईश्वरपूर करण्याला विरोध असेल किंवा संभाजीनगर या नावात बदल झाला तोही त्यालाही विरोध केला। कोणी विरोध केला याला अर्थ नाही। जनतेची मागणी काय आहे? इस्लामपूरच्या जनतेने आमदार गोपीचंद पडळकरजी जनप्रतिनिधींनी सभागृहामध्ये विधिमंडळाच्या सभागृहामध्ये अनेक वेळा मागणी केली होती आणि जनतेने वारंवार निवेदन दिले होते की इस्लामपूरचं नाव ईश्वरपूर करा आणि त्यावर माननीय मुख्यमंत्र्यांनी देवेंद्र फडणवीसजींनी माननीय अमितभाई शाह गृहमंत्र्याकडे ह्या प्रस्ताव पाठवला होता। गृह मंत्रालय भारत सरकारने ही मागणी पूर्ण केली आणि माननीय आज मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या जनतेची मागणी पूर्ण केली, त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो। खरं तर कोण विरोध करते याला अर्थ नाही, जनतेची मागणी काय होती याला अर्थ आहे। जनतेची मागणी माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजींनी आणि महाराष्ट्र शासनाची मागणी गृह मंत्रालय केंद्रीय गृह मंत्रालयाने मान्य केली आणि त्यामुळं आजपासून हे आता उरण ईश्वरपूर हे नाव या ठिकाणी आलेलं आहे। इस्लामपूरचं नाव बदललेलं आहे। संभाजीनगर जो तुम्ही नावात बदल केला औरंगाबादच्या त्या ठिकाणी रेल्वे स्टेशनच्या नावातही बदल करण्यात आला, मात्र ज्या पाट्या असतात मराठीमध्ये मार्ग लावल्या जातात, संभाजीनगरमध्ये उर्दू नावामध्ये पाटी लावलेली होती, त्या अधिकाऱ्यांवरती कारवाई होणार? 100% होणार। जर महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय गृह मंत्रालयाने या ठिकाणी जेव्हा निर्णय घेतला, अधिसूचना आली आता यानंतर तिथे कुठलंही उर्दूमध्ये वगैरे करता येत नाही, त्या ठिकाणी जो निर्णय झाला आहे त्या निर्णयाला आपल्याला पुढे न्यावं लागतं। कोणी अधिकाऱ्याने असं केलं असेल तर कारवाई होईल। मैं माननीय अमित भाई शाह जी हमारे केंद्रीय गृह मंत्री, हमारे जिला में इस्लामपुर नगर पालिका में जनता की डिमांड थी। इस्लामपुर नगर पालिका में जनता ने डिमांड की थी। हमारे सारे विधायक गोपीचंद पडळकर जी इन्होंने विधानसभा में डिमांड की थी सभागृह में कि इस्लामपुर का नाम ईश्वरपुर किया जाए। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्रीय गृह विभाग को ये प्रस्ताव भेजा था। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी का और हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ कि इस्लामपुर को उरण ईश्वरपुर का नाम दिया गया। आज इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, अधिसूचना जारी कर दी। अब इस्लामपुर नाम नहीं होगा, उरण ईश्वरपुर ये नाम होगा। मैं सारी जनता की ओर से फिर एक बार अमित भाई शाह जी और देवेंद्र फडणवीस जी का आभार व्यक्त करता हूँ। सर, बीएमसीच्या काळामध्ये मोठा घोटाळा आहे, तो लोकशाहीवाडीने उघड केलेला आहे। एकत्र कॉन्ट्रॅक्ट रद्द झालेले आहेत आणि स्वच्छता कर्मचारी सुद्धा त्यांना कॉन्ट्रॅक्ट संपलेला आहे। कसं पाहता या घोटाळ्याकडे कारवाई होणार का? जर घोटाळा झाला तर कारवाई होणारच आहे। त्यामुळे एकदा घोटाळा काय झाला तो जरा त्या ठिकाणी चौकशीचा जर भाग असेल तर चौकशी होऊन त्या ठिकाणी कारवाई होईल। बिहार निवडणुकीमध्ये महाराष्ट्राची चर्चा जी आहे ते तिथले विरोधक करतायत। ज्या पद्धतीनं महाराष्ट्रामध्ये एकनाथ शिंदे यांचा फेस देऊन निवडणुका लढल्या गेल्या, परंतु भाजपने त्यांचा मुख्यमंत्री बनवला। बिहारमध्ये सुद्धा नितीश कुमारांचा फेस आहे, परंतु भाजपनंतर आपलाच मुख्यमंत्री बनेल असा एक विरोधक संपूर्ण सवाल उपस्थित करतायत। महाराष्ट्रामध्ये मुख्यमंत्री म्हणून कधी या ठिकाणी आपण निवडणुका लढलो नाही। मोदीच्या नेतृत्वामध्ये माननीय देवेंद्रजी, एकनाथजी, अजितदादा या महायुतीने आणि 13 पक्षाच्या महायुतीने निवडणुका लढल्या आणि त्यामुळं खऱ्या अर्थाने आणि सहमतीने एकनाथजीने स्वतः या ठिकाणी निकाल आल्यानंतर भाजपाचं मॅन्डेट बघून एकनाथजींनी स्वतः त्या ठिकाणी प्रधानमंत्री महोदयांना फोन केला आणि सांगितलं की बाबा यामध्ये तुम्ही जो निर्णय घ्याल तो आम्हाला मान्य आहे आणि भारतीय जनता पार्टी ही सर्वात मोठा पक्ष म्हणून या ठिकाणी माननीय देवेंद्र फडणवीसजी राज्याचे मुख्यमंत्री झाले। याला कुणाची ना नव्हती, ना अजितदादाची ना एकनाथ शिंदेची। आणि त्यामुळे मला वाटतं
जे काही नरेटिव्ह बिहारमध्ये तयार करतायत तो त्या ठिकाणी खोटा आहे। या ठिकाणी सर्व सहमतीने प्रचंड बहुमताने 51.78% मतं घेऊन महाराष्ट्रामध्ये सरकार आलं आणि त्यामुळं देवेंद्र फडणवीसजी मुख्यमंत्री झालेत। खऱ्या अर्थाने एक मोठं मॅन्डेट महाराष्ट्रामध्ये मिळालं आणि माननीय एकनाथजी अजितदादा सर्वांच्या सहमतीने आज त्या ठिकाणी देवेंद्र फडणवीसजी राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून या ठिकाणी विराजमान आहेत आणि या राज्याला विकसित महाराष्ट्राकडे नेत आहेत। जळगावमध्ये जो सलीम कुत्ता तो गावची निगडीत होता त्याचा सहकारी सुधाकर बडगुजर होता, मात्र आता त्या सुधाकर बडगुजरचा भाजपमध्ये प्रवेश झालेला आहे। तर हा सलीम कुत्ता आता भाजपासोबत तुमचे काय संबंध आहे असं नाही, आता गुलाबराव पाटीलजी काय बोलले मला बघावं लागेल। आता मी तात्काळ या ठिकाणी त्याचा उत्तर देऊ नक्की सांगेल, पण या ठिकाणी आज महत्त्वाचा निर्णय झाला याकरता मी प्रेस घेतलेली आहे। मी या ठिकाणी आपल्याला विनंती करतो की इस्लामपूरच्या जनतेची मागणी पूर्ण झाली। इस्लामपूर नगरपालिकेला आता उरून ईश्वरपूर हे नाव देण्यात आलं। सर, वंदे मातरम समोर लोकशाही चॅनलने एक आता रिॲलिटी चेक केलेलं आहे। शासनाने सांगितलं होतं 150 वर्ष पूर्तीनिमित्त 31 ऑक्टोबर ते 7 नोव्हेंबरपर्यंत सर्व शासकीय शाळांमध्ये त्याचं वादन केलं पाहिजे, गायन केलं पाहिजे। मात्र उर्दू शाळांमध्ये आमच्याकडे निर्णयच पोहोचला नाही असं सांगत शासनाने सगळं केल्याची टोपली दाखवली। वंदे मातरम याबद्दल सर्व शाळांमध्ये वाचन करणे, गायन करणे याबद्दल सांगितलं गेलं, पण काही उर्दू शाळा या ठिकाणी करत नाही आहे याबद्दलची तक्रार ही शासनाकडे प्राप्त झाली आहे। निश्चितपणे या शाळा कुठल्या कुठल्या आहे, एकीकडे वंदे मातरम म्हणत असताना जर त्या कचुराई करत असतील तर निश्चितपणे अशा शाळेचं अनुदान बंद करता येईल का, किंवा या शाळा कुठल्या कुठल्या कारवाई करता येईल, निश्चितपणे याची दखल शासनाने घेतलेली आहे। सर, एक पॉलिटिकल सवाल था। आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा जा रहा है कि नगर पालिका नगर पंचायत के चुनाव की घोषणा करेगा, लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ियां हैं उसको लेकर वो लगातार चुनाव आयोग को सवाल पूछ रहे। ऐसे में वो चुनाव आयोग की घोषणा कैसे कर सकते हैं? देखिए, मैं बार बार कह चुका हूँ, आज सवेरे भी मैंने कहा है, जो चुनाव हो रहा है वो लोकसभा की जो हमारा मदर रोल है, जो हमारी मतदार यादियाँ है लोकसभा चुनाव की, वही मतदार यादी पर विधानसभा का चुनाव हुआ, वही वोटर लिस्ट पर यहाँ पर नगर पालिका, नगर पंचायत का, जिला पंचायत का, कारपोरेशन का चुनाव होने जा रहा है। तो मुझे आप ये बताइए कि लोकसभा के सांसद के चुनाव में, पार्लियामेंट चुनाव में जो वोटिंग लिस्ट थी वही आपको विधानसभा में, नगर पालिका में आई। जब आपके 31 सांसद चुन के आए वही वोटर लिस्ट पर, वही मदर रोल, वही वोटर लिस्ट थी, तो तब आपने नहीं कहा कि ये वोटर लिस्ट खराब है या गलत है। जब विधानसभा में आपको चुनाव हार गए तब आपने ये मुद्दा सामने लाया और फेक नैरेटिव करने का प्रयास किया कि पूरी वोटर लिस्ट ही गलत है, और वही चुनाव की लिस्ट अभी आने वाली है। ये केवल हारने के मानसिकता में गए हुए लोग हैं। ये 100% चुनाव हारने वाले हैं। 51% वोट लेकर बीजेपी और अलायंस चुनाव जीतेगी, ये घबरा गए हैं। और कल चुनाव हारने के बाद जनता में कौन से मुंह से जाएंगे, हमारे लीडरशिप का क्या होगा, हमारे कार्यकर्ता कैसे टिके रहेंगे, हमारी पार्टियां कैसी चलेगी, ये डर की वजह से ये झूठा प्रयास कर रहे हैं। मेरा दावा है, मेरा चैलेंज है, अगर इनमें हिम्मत है तो ये कह के बताए कि हमारे जो 31 सांसद चुन के आए ये गलत चुन के आए, वही लिस्ट पर चुन के आए वो गलत चुन के रहा है, ये जरा स्पष्टता से कह दे। और ये कह दे कि भाई वो चुनाव की लिस्ट भी गलत थी। जब
31 सांसद उनके चुन कर आए। तो ये झूठा का बाजार नहीं चलेगा। महाराष्ट्र की जनता ने एक बार झूठ सुन लिया है लोकसभा में, अब झूठ नहीं चलने वाला है। इंडियन क्रिकेट टीम ने जो वर्ल्ड कप लाया है आज कैबिनेट में, उसको भी लेकर अभिनंदन प्रस्ताव सादर और कैश प्राइज भी देने वाले हैं, क्या कुछ बातचीत हुई है? देखिए, आज मंत्रिमंडल की बैठक के पूर्व ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव रखा। हमारी बहनों ने जिस प्रकार से वर्ल्ड टीम में जो प्रदर्शन किया और वर्ल्ड कप के माध्यम से जो हमारे देश को आज पूरे विश्व में मजबूत किया, इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभिनंदन प्रस्ताव रखा। वो अभिनंदन प्रस्ताव हुआ और निश्चित रूप से हमारे महाराष्ट्र सरकार ने सारी प्राइजेस का निर्णय ऑलरेडी किया है। वो भी इस हमारे महिला बहनों को और हमारी जिस देश में हमारे उसमें मुंबई के 2 प्लेयर भी है, इसको अभिनंदन और सराहना हमारे मंत्रिमंडल ने की है। देखिए, इसकी जांच केंद्रीय हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने चालू कर दी है। शायद वो पुराना कोई मामला था, इस साल का नहीं है, तो इसके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय मंत्री जी को ये कहा था कि भाई इसकी जांच करिए। तो केंद्रीय गृह मंत्री जी, केंद्रीय कृषि मंत्री जी इसकी जांच कर रहे हैं, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी इसकी जांच कर रहे हैं। एक